वेलकम गाइस 7 डेडली सिंस के एपिसोड 4 में। वैसे मैं बता दूं ना, यहाँ पर बर्बादी हो रही है, मतलब शादी हो रही है किसी की, इसलिए ना बैकग्राउंड सॉन्ग आ सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गिल थंडर ने उस पर आखिरी बार किया था। मेलोडस जल्दी से उठ जाता है और कहते हैं कि शुक्रिया गिल थंडर। बास्टल डेंजन और सिटी ऑफ द डेड है ना, वहीं पर है ना। लेकिन गिल थंडर कहता है कि इसका मतलब तूने खुद को चोट इसलिए पहुंचाई ताकि ना तुम मुझसे जानकारी उगलवा सको। वैसे मैं बता दूं ना, वहाँ पर ना 7 डेडली सीन में से एक तीसरा मेंबर वहाँ पर है, जहाँ पर ना उसे किसी ने पकड़ कर रखा है। फिर ना मेलोडस कहता है कि चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। गिल थंडर उस पर अटैक करता है, लेकिन ना मेलोडस उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है। फिर ना डियान बोलते हैं कि डियान उसे पकड़ लेती है और कहते हैं कि कैप्टन ने कहा इसे जल्दी से खत्म करते हैं। तो गिल थंडर ना अपनी थंडर पावर रिलीज करता है, लेकिन उससे ना डियान को कुछ भी नहीं होता। डियान उसे बहुत ज़्यादा जोर से फेंकती है। वहाँ पर ना हॉक भी आ जाता है और कहता है कि उसने मेरे साथ उलझने की हिम्मत कैसे की, वो पिक कहाँ पर है, वो सुअर कहाँ पर है। लेकिन ना मेलोडस कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही सुअर हो और कोई नहीं है। एलिजाबेथ ना जल्दी से मेलोडस के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम तो इतने ज़्यादा घायल हो। लेकिन ना डियान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है और कहती है कि कैप्टन से चिपकना बंद करो, इसका ख्याल सिर्फ मैं रख सकती हूँ। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। एक गोट को ना बहुत सारे लोग पूज रहे थे, लेकिन ना वहाँ पर ना गिल थंडर उड़ते हुए आता है और वहाँ पर गिरता है, जिससे वो पूरी मंदिर टूट जाती है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से गिल थंडर निकल जाता है। और दूसरी तरफ ना मेलोडस एक किताब को पढ़ते हुए कहता है कि द फॉक्स सीन ऑफ ग्रेट बान को पकड़ लिया गया है, जबकि क्रेजीली सीन ऑफ स्क्लॉथ किंग मर चुका है और उसे दफनाया भी गया है। वैसे डियन तुम्हें क्या लगता है? लेकिन डियन कहते हैं कि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ कैप्टन के अलावा। और उसे अपनी पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं कि 10 सालों में इतनी ज़्यादा मैं बदल चुकी हूँ। लेकिन मेलोडस कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्केच है और वो बड़े से पिक पे चला जाता है। डियन कहते हैं कि तुम मेरी सवारी कर सकते हो। फिर ना मेलोडस कहता है कि चलो अब डेंजर में से ना बान को छुड़वा लाते हैं। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मैं सहमत नहीं हूँ, आपको ना बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अगर ऐसी हालत में आपको किसी दूसरे होली नाइट से लड़ना पड़ा तो। मेलोडस उसके पास जल्दी से जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि इससे काम बन जाएगा। लेकिन डियान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है। मेलोडस कहता है कि ये बस एक छोटी मोटी चोट है, अगर ना मैं थोड़ी देर आराम करूंगा ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हॉक कहता है कि मुझे लगा ना कि तुम्हें अपने साथ सोने के लिए कहेगा। मैं एलिजाबेथ कहती है कि मैं इसके देखने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही एलिजाबेथ ना दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है, मेलोडस ने नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद हमें बास्टल डेंजन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ना जेरिको होता है। वो कहती है कि हमें ना व्हाइट ड्रीम के फॉरेस्ट में 2 7 डेडली सिंस के मेंबर देखने को मिले हैं, ऐसी खबर आई है। मतलब ना जेरिको भी एक होली नाइट है। फिर हमें 2 होली नाइट और दिखाए जाते हैं, एक का नाम होता है फ्रेसिया और एक का नाम होता है गोल्गियस। फ्रेसिया जेरिको से कहती कि चिंता मत करो, ये जगह ना लड़ाई के लिए बनाई गई है और हमें हराना 7 डेडली सिंस के लिए आसान नहीं होगा। उसी वक्त ना वहाँ पर एक नया बंदा आता है जिसका नाम होता है हीरोइन, और हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जूट। फ्रेसिया कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो उसे बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि ना हमें 5 सालों से उनसे हमने पकड़ के रखा है। उसने ना ही सूरज की रोशनी देखी है और हमने ना उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया है। जब तक कि वो मर नहीं जाता हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। हालांकि वो 7 डेडली सिंस का एक मेंबर है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो खतरा उठाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। वो है फॉक्स सीन ऑफ ग्रेट। उसके बाद ना हमें सीन चेंज होता है, एक टाउन का सीन दिखाया जाता है। डियन ना मेलोडस को लेकर ना एक डॉक्टर को ढूंढ रही थी उसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था। लेकिन ना वो बहुत बड़ी जाइंट होती है, इसलिए देखकर ना सब लोग भाग रहे होते हैं। उसके पीछे हॉक और एलिजाबेथ आने लगते हैं। एलिजाबेथ कहती कि हॉक और मैं डॉक्टर को ढूंढ लेंगे, लेकिन डियान कहती कि कैप्टन को मैं ही बचाऊंगी। एलिजाबेथ कह उसे बताती है कि तुम्हें देखकर लोग भाग रहे हैं और तुम समझने की कोशिश करो। डियान कहती कि ठीक है, तो तुम ढूंढ के लेके आओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंतज़ार करूंगी। फ्रेसिया और हॉक ना उसे डॉक्टर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर एक क्रिएचर उन्हें दिख रहा था, उसे फ्रेसिया कंट्रोल कर रही थी, मतलब उसकी पावर होती कि वो क्रिएचर को कंट्रोल कर सकती है। फ्रेसिया कहती कि मैं वहाँ पर जाऊँगी और एक ही बार में उनका काम तमाम करके आऊँगी। सीन चेंज होता है। मेलोडस का ना एक डॉक्टर दवाई पिलाता है और कहता है कि इसे मैंने खुद बनाया है, इससे ना मेलोडस जल्दी से ठीक हो जाएगा। उसके जाने के बाद ना एलिजाबेथ सोचने लगती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही उसे कहा था कि मैं होली नाइट को रोकना चाहती हूँ। डियन खिड़की से कहते हैं कि मैं बास्टल डेंजन में जाने वाली हूँ, कैप्टन अगर उठेगा तो पहले यही करेगा, इसलिए मैं ही जा रही हूँ। डियन के पीछे ना एलिजाबेथ जाने लगती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊँगी। लेकिन डियन कहती है कि तुम सिर्फ मेरी रफ्तार को कम करोगी, तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम अभी कर सकती हो वो सिर्फ है कि कैप्टन का ख्याल रख सकती हो। एलिजाबेथ कहती कि मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए अब कोई लापरवाह करे। लेकिन डियन कहती कि कैप्टन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, कैप्टन हमेशा से ऐसा ही था। डियन बताती कि मैं मेलोडस के साथ कैसे मिली थी। जब ना मैं अपने टाउन को छोड़कर सफ़र पर निकली थी तो मैं कुछ नाइट के साथ ना उलझन में फंस गई थी। फिर ना सीन पास्ट में जाता है। नाइट्स कहने लगते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर डियन कहते कि यही सज़ा होती है एक खूबसूरत लड़की पर ना तलवार चलाने की। नाइट्स कहने लगते कि तुम और खूबसूरत, तुम एक मॉन्स्टर हो। डियन कहते कि तुम इंसान ना खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हो ना।
वो सारे नाइट ना डियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर मेलोडस आ जाते हैं और एक को किक मारता है और कहते हैं कि एक लड़की को तंग करके तुम खुद को ताकतवर साबित करना चाहते हो। नाइट्स कहने लगते कि ये तुम्हारा आखिरी शब्द है, लेकिन मेलोडस सभी को ना मारकर भगा देता है और डियन से कहते कि क्या तुम घबरा तो नहीं गई थी ना। फिर ना डियन कहते कि ये पहली बार था जब किसी ने ना मुझे ये पूछा था। उसके बाद ना मुझे एहसास होने लगा कि मेलोडस जितनी मैं हाइट की हूँ वो एक सिर्फ बेकार एहसास था। मैं तुम्हारी तरह ना छोटी और क्यूट और लिटिल प्रिंसेस नहीं हूँ। मैं उसके लिए उसके घर में जा सककर उसकी ना देखभाल भी नहीं कर सकती। मैं उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती हूँ, मैं उसके लिए फाइट कर सकती हूँ और कुछ नहीं। एलिजाबेथ कहती कि मैं भी होली नाइट से लड़ना चाहती हूँ और अपने को बचाना चाहती हूँ। तभी ना उस टाउन पर बहुत सारे कीड़े हमला कर देते हैं। वो सारे ना फ्रेसिया के कीड़े होते हैं। फ्रेसिया उसे कंट्रोल कर सकती है। पूरे टाउन पर ना कीड़ों का हमला हो जाता है और जहाँ पर भी वो हमला करते हैं वो ना पूरी तरह से पिघलने लगते हैं। एलिजाबेथ और हॉक भागने लगते हैं। हॉक कहता है कि डियन हम तुम पर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये डियन कहने लगते हैं कि मुझे कीड़ों से नफरत है। एलिजाबेथ और हॉक ना एक जगह पर छुप जाते हैं। एलिजाबेथ को ख्याल आता है कि ना उस घर के अंदर ना मेलोडस है, इसलिए उसे बचाने के लिए ना एलिजाबेथ दौड़ के जाने लगती है, लेकिन फ्रेसिया ना अपने सारे कीड़ों को उसकी तरफ भेजने लगती है। डियन कहने लगते हैं कि भले ही ना मुझे कीड़ों से नफरत है, लेकिन अगर ये कैप्टन के लिए है तो मैं कुछ भी करूंगी। और अपनी पावर से ना जमीन के अंदर से कुछ पत्थर टाइप का निकालते हैं जिससे सारे कीड़े मर जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम जैसे कीड़ों को ना मसल दूंगी। और एक जंप लगाती है और बास्टर्ड डेंजन की ओर दौड़ने लगती है। उसके बाद ना एलिजाबेथ और हॉक ना मेलोडस के कमरे में चले जाते हैं। हॉक कहता है कि ये तो ऐसे सो रहा है जैसे कि ये मर चुका हो। एलिजाबेथ कहती है कि ऐसी बातें मत करो। वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो कहता है कि सचमुच ये मर चुका है। तभी ना वहाँ पर एक आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ कहती है कि डॉक्टर तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया, तुम अपने टेस्ट में पास हो गई। वो डॉक्टर कहता है कि मैं इस लड़के को ना बहुत ज़्यादा खतरनाक जहर पिला दिया है जिसकी वजह से ये मर चुका होगा। एलिजाबेथ कहती है कि इसका मतलब वो खाब भरने की दवाई नहीं थी, जहर था। तभी ना वो आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ कहती है कि 7 डेडली सिंस को हराने के लिए और राज्य की सुरक्षा के लिए हमें ये कठोर कदम उठाना पड़ा। और फिर एलिजाबेथ कहती है कि कौन हो तुम, सामने आओ। फिर वहाँ पर वो सामने आ जाते हैं। वो गोल्गियस होता है जो इनविजिबल हुआ था। गोल्गियस कहता है कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं वियर्ड फैंक्स का एक मेंबर हूँ। मतलब वियर्ड फैंक्स एक ग्रुप है उनका जिसमें 4 के 5 मेंबर है और इसका ही एक मेंबर है, इसका नाम है गोल्गियस। गोल्गियस कहता है कि प्रिंसेस एलिजाबेथ मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। फिर ना सीन चेंज होता है बास्टर्ड लेंजन की ओर, जहाँ पर ना 7 डेडली सिंस का एक मेंबर जिसका नाम था बान वहाँ पर कैद होता है। वहाँ पर 2 गार्ड्स होते हैं। एक गार्ड कहता है कि शर्त लगाते हैं कौन जीतेगा, वियर्ड फैंक्स या फिर 7 डेडली सिंस। उसका एक साथी कहता है कि 7 डेडली सिंस के पास एक मेंबर है, मतलब उनका एक कैप्टन है और उसका एक साथी, इसलिए उनका कोई जीतने का चांस ही नहीं बनता। तभी ना उस जेल का एक दरवाजा टूट जाता है और वहाँ से बान आता है और कहता है कि टहलने के लिए बाहर निकलना कितना अच्छा होता है ना। वो दोनों कहते हैं कि द फॉक्स इन ऑफ ग्रेट बान तुम बाहर कैसे निकले। बान कहता है कि ना तुम बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें कर रहे थे, तुमने अभी देखा ना मैंने दरवाजे पे लात मारी और दरवाजे को तोड़ दिया, हमारा कैप्टन जिंदा है इसलिए मुझे बाहर आना ही था। वहाँ पर ना जेरिको आने लगती है और बान से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम जेल में से कैसे बाहर निकले, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अंदर चले जाओ। बान कहता है कि इधर देखो चुटकी, तुम एक हीरो के साथ ऐसा नहीं बात कर सकते। लेकिन ना जेरिको कहती कि तुमने मुझे छुटकी कहा। फिर उन दोनों सैनिकों से कहते कि लॉर्ड गोल्गियस को ना संदेश पहुंचाओ कि एक कैदी बाहर निकल गया था और लॉर्ड जेरिको के पास ना उनसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जेरिको ना बान पर बहुत सारे अटैक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बान पीछे मुड़ता है ना तो उसकी परफेक्ट पोजीशन में ना बाल कट चुके होते हैं। बान कहता है कि तुम में हुनर तो है छुटकी, तुम्हें बाल काटने का मस्त हुनर है। जेरिको काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पूरे शरीर पे बहुत सारे घाव थे ना, तो तुम मेरे ब्लेड से कैसे बच गए। लेकिन बान कहते हैं कि कैसे घाव, मेरे शरीर पे कोई भी घाव नहीं है। जेरिको और भी ज़्यादा घबराने लगती है और कहती है कि तुम्हारे शरीर में तो जंजीरें घुसी हुई थी। बान अपने गले पे उंगली करके कहते हैं कि इसे कहते हैं घाव, हालांकि ये घाव ना किसी खास इंसान ने मुझे दिया है। इसी के साथ ना ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर तुमने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लो।